खुफिया एजेंसियों ने सरकार को इत्तला दी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। क्यों चाहते हैं? तो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रचाई? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन, भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि आलमी तन्हाई का शिकार पाकिस्तान कैसे अचानक से पूरी दुनिया का मरकज और महवर बन गया है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती कुर्बतें भी इंडियन हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे और अब्दाली मिसाइल खरीदने का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि बांग्लादेशी पाकिस्तान से जो मिसाइल और लड़ाका तैयारे खरीद रहा है उसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और यकीनन होगा भी ऐसे ही। इंडियन मीडिया ने वावेला और रोना पीटना शुरू कर रखा है कि मोदी सरकार सोती रह गई और पाकिस्तान ने अपना काम कर दिखाया। इंडियन मीडिया तो पहले ही बांग्लादेश में आने वाले इनकलाब को ISI के खाते में डाल दिया था। भारत के नाम निहाद दिफाई तज्जियाकारों और मुबस्सिरीन का दावा था कि बांग्लादेश में उठने वाली तलबा की अवामी एहतजाजी तहरीक के पीछे ISI और पाकिस्तान थी, वरना कभी भी इनका एहतजाज कामयाब नहीं होता। मोदी सरकार को ये परेशानी लाहक थी कि उनकी बांग्लादेश में अरबों रुपए की सरमायाकारी कैसे अचानक रातों रात डूब गई। बांग्लादेश में आने वाले अवामी इनकलाब के बाद न सिर्फ पाकिस्तान को दो लख्त करने के जिम्मेदार शेख मुजीबुर रहमान का बुत पाश हुआ, बल्कि एक बड़ी तब्दीली बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों में भी आई। शेख हसीना के तवील दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश अमली तौर पर हिंदुस्तान की एक कॉलोनी या रियासत बनकर रह गया था। शेख हसीना वाजद हर मामले में रहनुमाई के लिए भारत की तरफ देखा करती थी। पड़ोसी मुल्कों से बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात और उनका फैसला दिल्ली सरकार करती थी, लेकिन बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद के माजूल और मुल्क से फरार होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं। वैसे तो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मुल्की सतह पर होते हैं, इसमें किसी हुक्मरान के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चीन को ले लें। चीन पाकिस्तान का हर मुश्किल घड़ी का दोस्त है। वतन अजीज में कोई भी हुक्मरान हो, जमहूरी दौर हो या जनरल अयूब खान और जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत, पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार हो या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए, दोनों दोस्त मुल्कों की हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान को ले लें। कोई भी हुकूमत हो, लेकिन दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के लिए इंतहाई नेक और खैरखाही के जज्बात रखते हैं। लेकिन जब कोई रियासत किसी मुल्क के हुक्मरान से ज़ाती ताल्लुक या दोस्ती के रिश्ते में बन जाए और मुल्की मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करने लगे, तो फिर सूरत-ए-हाल न सिर्फ ख़राब होती है, बल्कि इस मुल्क के अवाम भी दूसरे मुल्क से नफरत करने लगते हैं। यही वजह है कि हसीना वाजद के मुल्क से फरार होने के बाद बांग्लादेश और भारत के नाम निहाद दोस्ताना रिश्तों में दरारें पड़ने लगी हैं। इस वक्त बदगुमानियाँ और तलखियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि दोनों दुश्मनी पर उतर आए हैं। ये बात नाकाबिले यकीन लगती है कि महज 4.5 माह में ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते जितनी तेज़ी से बिगड़े या इन दोनों में जितनी तेज़ी से दूरी पैदा हुई, इस्लामाबाद और ढाका में उतनी तेज़ी के साथ ही दोस्ती और कुर्बतों में इजाफा हुआ। दरअसल वजह यह थी कि जो भी अवामी हुकूमत आती है वो अवामी राय को मुकद्दम जानते हुए उसका एहतराम ज़रूर करती है। बंगाल के अवाम की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्रिकेट के मैदान में कई बार पूरी दुनिया इसका सबूत देख चुकी है कि बांग्लादेश में एशिया कप के पाक भारत मार्के में पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता रहा।
और भारत के प्लेयर्स के खिलाफ तंज के तीर बरसाता रहा। यही वजह है कि डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बनने वाली अवामी हुकूमत ने अवाम की राय और ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फौरी तौर पाकिस्तान के साथ न सिर्फ सफारती ताल्लुकात अमलन बहाल किए, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान खड़ी सरमोहरी की दीवार गिराते हुए गर्मजोशी में इजाफा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश किस कदर तेजी से एक दूसरे के करीब आए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अभी तक बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक भी मुलाकात नहीं हुई, जबकि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 2 मरतबा मिल चुके हैं और मुज़ाकरात भी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश के साथ दोस्ताना ब्रादराना ताल्लुकात कायम रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हसीना वाजिद को फ़ोन करके माजी की तलखियाँ बुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि हसीना वाजिद को उस वक्त भारत से हुक्म था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं दिखाना, लिहाजा उन्होंने किसी किस्म का मुस्बत रिस्पांस नहीं दिया था। अब जब बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया है तो इससे दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। बंगाली अवाम में ये एहसास जड़ पकड़ चुका है कि उनके मुल्क का नुकसान पहुँचाने, मुल्की खजाने की लूट मार में हसीना वाजिद के साथ मोदी सरकार भी बराबर की साझेदार है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के इंतहाई करीब आते जा रहे हैं, 2 तरफा ताअवुन बढ़ाने पर गुफ्तगू की जा रही है, वहीं अब दिफाई ताल्लुकात भी बढ़ने जा रहे हैं। बांग्लादेश ने भारतीय जारहियत के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मांग लिए हैं ताकि न सिर्फ वो अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बना सके बल्कि भारत को उसकी जुबान में जवाब भी दिया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कौन सा मिसाइल मांग रहा है और क्या वाकई बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे ले रही है ताकि फिजाई महाज पर भी भारत के खतरे से निपटा जा सके। अभी तक इस मामले पर पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा या ISPR की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक नहीं की गई है कि बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से कौन सा मिसाइल या तैयारे मांगे हैं। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कम फासले पर हदफ को निशाना बनाने वाला मिसाइल अब्दाली खरीदने के लिए राब्ता किया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल दरअसल पाकिस्तान की हदफ मिसाइल सीरीज का हिस्सा और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज़ायद मिसाइल दागे जा सकते हैं। हदफ हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, लिहाजा पाक फौज ने उस रॉकेट का नाम हदफ रखा। ये एक आर्टिलरी रॉकेट है और बहुत उम्दा हथियार समझा जाता है। इसी तरह हदफ 2 को पाक फौज ने अहमद शाह अब्दाली के नाम से मंसूब किया है। ये भी सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है, जबकि महमूद गजनवी से मंसूब हदफ 3 तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। अब मिलियन डॉलर सवाल ये भी है, क्या हर अचानक बांग्लादेश को पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे और मिसाइल खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो उसका जवाब ये है कि बांग्लादेश को भारत की जारहियत का शदीद खतरा है, क्योंकि अब उन्होंने अपने मुल्क से भारतीय असर और रसूख खत्म करने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि हिंदू नवाज और भारत के लिए साफ कॉर्नर रखने वाले तमाम सरकारी बाउलों, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरों को खुडे लाइन लगा दिया गया है। उनकी जगह जारहाना मिजाज रखने वाले अफसरों को अहम पोस्टों पर लगाया गया है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को ये मिसाइल और लड़ाका तैयारे फराहम करेगा? तो इसका जवाब यकीनन हाँ में है, क्योंकि पाकिस्तान ढाका की हिमायत और मदद करके इलाकाई असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को फराहम किए जाने वाला अब्दाली मिसाइल भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के लिए एक अहम खतरा बन सकता है। वैसे तो ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, महदूद रेंज रखता है, शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए काफ़ी फासला तय कर सकता है। यानी अब ढाका से अगर ये मिसाइल फायर किया जाता है तो कलकत्ता समेत भारत के कई बड़े शहरों को बासानी टारगेट किया जा सकेगा। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अगर बांग्लादेशी पाकिस्तान से ये मिसाइल हासिल करने में कामयाब हो जाए तो अब्दाली SRBMs इलाकाई सलामती के डायनामिक्स को बिल्कुल तब्दील कर देंगे और जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को तब्दील कर देंगे। पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तैयार करदा ये मिसाइल महदूद रेंज के बावजूद भारत को बांग्लादेश पर हमला करने से बाज रखेंगे। जहाँ तक JF-17 थंडर तैयारों का ताल्लुक है तो अगले मरहले में पाकिस्तान बांग्लादेश को पाक चीन दोस्ती का शाहकार ये लड़ाका तैयारे फराहम करेगा, जिससे बांग्लादेश को भारत पर
दिफाई लिहाज से खासी बरतरी हासिल हो जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान आज़रबाईजान, नाइजीरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों को भी ये तैयारे फरोख्त कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को फूंक फूंक कर कदम रखना होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और ढाका की बढ़ती कुर्बतें भारत के लिए खतरा हैं। लिहाजा वो अब इन दोनों मुल्कों के खिलाफ न सिर्फ साजिश करेगा बल्कि बदएतमादी पैदा करने की कोशिश भी करेगा, ताकि दोनों दोस्त मुल्कों में गलतफहमियों की दीवार हायल करके नफरत बढ़ाई जाए। लेकिन उम्मीद है कि अब भारत की दाल नहीं गलेगी और पाकिस्तान ऐसे ही अपने दुश्मनों के सीनों पर मूंग डलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।